हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है। और यह लगातार 2021, 2020, 2019, 16, 2015, 13, 12 तथा 2011 में पूछा गया है, जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर आए। तो चलिए आइए इस पर हम इस टॉपिक को देखते हैं, जिसमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग का यह दूसरा टॉपिक है, जो अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चालक दर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक समान अनंत लंबाई के विस्तार के एक समान आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसे हम सबसे पहले एक अनंत लंबाई का चालक चादर की रचना करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चित्र में हम एक अनंत लंबाई के अनंत विस्तार के आवेशित चालक चादर की रचना करेंगे, जिसके एक पृष्ठ पर प्लस क्यू कूलम आवेश दिया गया है। चित्र में एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधे चालक तार दिया गया है, जिसके एक पृष्ठ या एक तल पर प्लस क्यू कूलम आवेश दिया गया है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा इस पृष्ठ के तल के बीचों बीच एक हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो आइए हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो ये हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लिए, जिससे हम अनंत विस्तार के चालक चादर से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। P तथा P' दोनों ओर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दोनों सिरे पर बेलनाकार पृष्ठ की दोनों सिरे पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और इसके पर हम एक बेलनाकार पृष्ठ पर एक हम क्षेत्रफल dA लेंगे, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव dA दोनों एक ही दिशा में डिस्ट है। तो चलिए आइए अब इस टॉपिक को हम सिद्ध करते हैं। तो चित्र में हम सबसे पहले लिख लेंगे कि माना अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा एवं इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव dA से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P तथा P' पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल अवयव dA दोनों एक ही दिशा में दिष्ट है। तो आइए हम इसे पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे माना अनंत विस्तार के एक ही दिशा में है। चलिए हम लिख लिए कि माना अनंत विस्तार के एक समतल आवेशित चादर, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर एवं इस पृष्ठ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, जिस पर क्षेत्रफल अवयव dA से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P तथा P' पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। तो चलिए हम लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है, जो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो इससे हम Q का मान निकाल लेंगे, तो हमारा Q बराबर सिग्मा इंटू A हो जाएगा। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
या गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा हो जाएगा फाई ई, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, हम समाकलन लगाएंगे, समाकलन बंद समाकलन हमारा वेक्टर ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इंटू डी ए जो क्षेत्रफल अवयव है प्लस समाकलन बंद समाकलन वेक्टर ई इंटू डी ए, क्योंकि हमें दोनों ओर ज्ञात करना है, बिंदु P पर और बिंदु P डैश दोनों पर ज्ञात करना है, तो इसलिए हमारा इस बिंदु पर हम ज्ञात करेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए हमारा इतना होगा तथा इसके विपरीत हम बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम इतना लिखेंगे। अब इन दोनों का हम बंद समाकलन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू समाकलन, इन दोनों को हम तोड़ेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर इसको भी तोड़ेंगे तो हमारा ई डी ए कॉस थीटा। अब इन दोनों को हम कॉस थीटा का मान, चूंकि दोनों वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल और डी ए दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इन दोनों के बीच का कोण 0 होगा, तो इसे हम cos 0 अंश का मान निकालेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए cos 0 अंश, cos 0 अंश का मान हमारा 1 होगा, ई डी ए cos 0 अंश। अब इसे हम दोनों को एक स्टेप और कर लेंगे तो हमारा समाकलन ई डी ए इंटू 1 प्लस समाकलन ई डी ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, या हम इसे डी ए के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो ई अचर पद है तो इसलिए यह बाहर हो जाएगा, तो हमारा बचेगा समाकलन डी ए प्लस ई समाकलन डी ए। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा संबंध फाई ई इक्वल टू 2e समाकलन डी ए, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा अगर 2e बंद समाकलन डी ए। अब फाई ई बराबर, फाई ई जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 2e डी ए का हम समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। तो हमारा पहला समीकरण हो गया फाई ई इक्वल टू 2e ए, समीकरण 1। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ए के स्थान पर हम अब यहाँ पर हम समाकलन डी ए का करेंगे तो हमें इसका समाकलन करना है, तो इसे हम इसका क्षेत्रफल रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ए ही रहने देंगे क्योंकि बाद में ये ए से ए कट जाएगा, तो इसे चलिए, तो ये हमारा हो गया फाई इक्वल टू 2e ए समीकरण 1। अब यहाँ पर हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, तो गॉस का नियम हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एफ साइलेंट नॉट, इतना हो जाएगा। अब हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे और इन दोनों समीकरण का हम तुलना कर देंगे 1 और 2 का, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 तथा 2 से हम जब इसे हल करेंगे तो फाई बराबर है, तो हमारा ये 2e ए इक्वल टू सिग्मा अपान एफ साइलेंट नॉट हो जाएगा। तो इसे हम सिग्मा अपान एफ साइलेंट नॉट के स्थान पर हम फाई इक्वल टू क्यू अपान एफ साइलेंट नॉट है, तो क्यू के स्थान पर हम चूंकि जानते हैं कि यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए से हम इसे हल करेंगे तो इसे क्यू आवेश का मान निकालेंगे तो हम क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू के स्थान पर रख देंगे तो 2e ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपन एफ साइलेंट नॉट।
अब यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसे इस तरफ रखें देखें तो हमारा सिग्मा ए अपान 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए से ए चूंकि दोस्तों कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा हो जाएगा इतना न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपन 2I एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा यह सूत्र हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।